हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं 5 मिनट्स CS क्लास। आज की क्लास में हम पॉलिटी के संविधान सभा टॉपिक को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था हस्तांतरण से पहले भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करना। संविधान सभा के बारे में जानने से पहले हम कैबिनेट मिशन को संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। फरवरी 1946 ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन का निर्णय लिया। इस समिति में के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों तत्कालीन कैबिनेट के सदस्य थे। यही कारण है कि इस समिति का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और अगले 5 सप्ताह तक विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्ता की। मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव रखा, जिसमें महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित थी। पहली, प्रांतों और रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण करना। दूसरा, संविधान सभा का गठन। तीसरा, जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी राजनीतिक दल शामिल होंगे। प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें प्रांतों से चुनकर आने वाले सदस्यों की संख्या 292, रियासतों से चुनकर आने वाले सदस्यों की संख्या 93 तथा कमिश्नरी क्षेत्र से आने वाले सदस्यों की संख्या 4 थी। इन सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किया गया था। हालांकि 289 के स्थान पर 296 सदस्यों का ही निर्वाचन हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, स्वतंत्र उम्मीदवारों को 8 एवं अन्य राजनीतिक दलों को 7 सीटें प्राप्त हुई। भारत के विभाजन के उपरांत यह संख्या 289 से घटकर 299 हो गई। संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए तथा BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया। संविधान सभा के सदस्यों को लेकर कई अलग अलग समितियां बनाई गई, जिनमें प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष निम्न हैं। प्रारूप समिति अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे और सदस्यों की संख्या 7। राज्यों के साथ समझौता वार्ता समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति है, जिसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर और सदस्यों के रूप में KM मुंशी, मोहम्मद सादुल, BL मित्तर, आलर्दी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, DP खेतान। बाद में मित्तर के स्थान पर N माधव और खेतान के स्थान पर DT कृष्णाचारी को नियुक्त किया गया था। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नवंबर 1948 में संविधान के प्रथम प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रारूप समिति के द्वारा आरंभ में 315 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां को शामिल की गई थी, जिस पर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक विचार विमर्श किया गया। संविधान सभा के 11वां और अंतिम अधिवेशन ने 26 नवंबर 1946 को संविधान के प्रथम प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। अंतिम रूप से संविधान सभा द्वारा 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियों को स्वीकृति दी गई। इस प्रकार संविधान को पूरा होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा 12वां अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 20 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हो गया।
नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान के विभिन्न स्रोतों को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।